गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में एक नई वैकेंसी की अपडेट के साथ। तो गाइज जैसे कि आप लोग पीछे देख ही रहे हो मेरे कि ये वैकेंसी कहाँ से निकल कर आई है, हमारे इसरो से। भाई इस डिपार्टमेंट में सर्व करना तो एक हमारे लिए प्राउड का मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है और प्राउड मूवमेंट होता है। हमारे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी अगर मैं आपको सीधा सीधा ले चलूँ कि वैकेंसी क्या है, किसके लिए है, तो ये वैकेंसी हमारे भाई बहुत ही बढ़िया, ये हमारे बीटेक वालों के लिए है। सबसे बड़ी बात बीटेक वालों के लिए, लेकिन बीटेक भी किस किस ट्रेड की है वो भी बता देती हूँ। बीटेक हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन सब के लिए निकल कर आई है। देखिए मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करूं, यहाँ पर जो सबसे पहली वैकेंसी जो इसमें पोस्ट का नाम निकलेगा वो है आपका क्या, साइंटिस्ट, यानी कि एससी की साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट निकल कर आती है, विच इज अ वेरी गुड डेजिग्नेशन, एक बहुत अच्छा डेजिग्नेशन बनता है। सबसे पहले एससी की पोस्ट, साइंटिस्ट की जो पोस्ट निकलती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इनसे क्या मांगा हुआ है कि सिर्फ बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट्स इट। सिर्फ बीटेक चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। बस 65% मार्क्स जो है वो आपके मिनिमम होने चाहिए। और याद रखना अगर यहां पर आपका सीजीपीए भी है तो 6.8 का सीजीपीए मांगा गया है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात। सेम ऐसे आ जाइए अपने मैकेनिकल वालों पे। मैकेनिकल वालों की टोटल 160 पोस्ट, भैया बहुत बढ़िया है। मैकेनिकल वालों बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी। तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 160 पोस्ट निकली है, वही सेम एलिजिबिलिटी। सेम ऐसे यहां पर हमारे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 44 है। फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो आती है कुछ है बैकलॉग, तो ये आपकी, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर पीआरएल, इसी तरीके से ये बैकलॉग वैकेंसीज बताई हुई हैं। मतलब मेनली अगर मैं यहां पर बात करूं 3 ब्रांच मांगी है बीटेक की, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक कंप्यूटर साइंस। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। और सिर्फ बीटेक चाहिए, बीटेक हो या बीई हो। अच्छा, इसमें अब यहां पर ना जो मेन पॉइंट है उस पर आती हूं। कुछ बच्चों के यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डाउट होता है कि मैम क्या मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं तो क्या मैं अलाउड हूं, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं तो क्या मैं अलाउड हूं? जी हां, आप अलाउड हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट, पहले यहां पर बता दूं, अगर आपकी इस साल में 2024-25 में अभी आपने हाल फिलहाल में मतलब अभी 25 में मई में दिए हैं या अभी आप दे रहे हैं अपने फाइनल ईयर के एग्जाम, तो आप अलाउड हैं। लेकिन उसमें यहां पर बोला भी हुआ है कि 8वें महीने तक 31/8/2025 तक आपके पास अपनी एक्सपेक्टेड होना चाहिए आपको कि आपकी जो रिजल्ट है आ जाएगा, आपके पास आपकी फाइनल जो मार्कशीट है वो होगी और उसमें मार्क्स जरूर आपको वही जो मैंने बताया था 65% से ज्यादा की आपकी डिग्री बनती होनी चाहिए, तो आप अलाउड है। अदरवाइज आपको डीवी के टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आती है एज। अगर मैं एज की बात करूं तो पहले तो जनरल की बात करें 16/6/2025 तक 28 साल, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये याद रखिएगा। बाकी जो उसने बोला है कि बाकी जो एज रिलैक्सेशन है पीडब्ल्यूडी के लिए या फिर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए वो सेम है जैसे हमारे गवर्नमेंट एक्ट 2016 के मुताबिक चलते आए हैं। मतलब सेम एज रिलैक्सेशन है जो आपको आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि मैम फॉर्म है कितने का। यहां पर अगर बात करूं तो ये याद रखिएगा, फॉर्म वो कह रहा है कि 250 रुपए का है, लेकिन जैसे आपको याद हो जैसे रेलवे करता था ना कि पहले ज्यादा पैसा लेगा फिर रिफंड करेगा, तो जब आप फी भरने जाओगे, फी आप पे करने जाते हो तो आपको 750 रुपए देने होंगे। 750 रुपए सभी को पे करने होंगे, लेकिन जब आप इसका रिटन टेस्ट दे दोगे तब आपको, अगर आप मेल कैंडिडेट हो और जनरल कैटेगरी है, तो पेपर देने के कुछ दिन बाद जिस अकाउंट से आपने भरा था उसी अकाउंट में आपको 500 रुपए इसरो की तरफ से वापस मिल जाएंगे। और अगर बात करूं यहां पर SC ST वुमेन कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फीस नहीं है, तो इनको शुरू में 750 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन फिर वो पेपर अगर आप रिटन टेस्ट देते हो वापिस पूरे के पूरे 750 रुपए आपके हाथ में, आपके बैंक में वापिस आ जाएंगे।
ठीक है, इसीलिए उसने बोला भी है कि जब आप फॉर्म फिल करें तो ध्यान से अपने बैंक डिटेल भरिएगा, क्योंकि फिर उसी में आपको वापस दिए जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है यहां पर, पहले हम सारी अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह जान लेते हैं क्या क्या है। फिर इसने यहां पर हमसे पूछा है कि आपका कि मैम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले मैं बता दूं भाई, वो ही बच्चे फॉर्म भरिएगा जो इन सेंटर्स पर पेपर देने जा सकते हैं। एग्जाम तो होगा नो डाउट, रिटन टेस्ट है, वो रिटन टेस्ट आपका कहां होगा, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, न्यू दिल्ली, दिल्ली भी है भाई, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई और तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम याद रखिएगा। हालांकि वो कह रहे हैं वो इनके अलावा चेंज कर सकते हैं, बट ये सेंटर्स यहां पर आपके उसने अभी तक फाइनल किए हुए हैं। अब पेपर का पैटर्न क्या होगा भाई, पेपर का पैटर्न जो है वो आपके 2 पार्ट में होगा। 2 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग के साथ है। ठीक है, 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, टोटल 2 घंटे का है। और आपकी 1/3 की, 1/4 भी नहीं, याद रखना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। अच्छा, पार्ट ए में क्या कहते हैं, पार्ट ए जो है वो आपका डिसिप्लिन मार्क्स, मतलब यानी कि इसमें आपके ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पार्ट ए आपका ब्रांच ओरिएंटेड होगा, आपके बीटेक के क्वेश्चन आएंगे उसमें, और पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस यहां पर डाले जाएंगे। सही किया एक, गलत करा उड़ गया भैया आधा नंबर, 1/3 उड़ जाएगा। पार्ट बी में टोटल आपके कह रहे 20 नंबर का होगा, लेकिन 20 नंबर के साथ क्वेश्चन 15 होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। पार्ट ए में क्या है, 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, नेगेटिव 1/3 की थी। पार्ट बी जो है वो नॉन टेक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड है सिंपल, इसमें 20 नंबर लेकिन 15 ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये अच्छा सा वो है, याद रखिएगा। तो पार्ट बी को सारे भर भर के करके आइएगा। ठीक है, पार्ट बी को अपना अच्छे से करके आइएगा। फिर इसके बाद 1:5 के रेशो में, मतलब जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 5 गुना कैंडिडेट्स को नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आपका वो डीवी वगैरह के लिए। फिर इसमें यहां पर बुलाएगा, याद रखिएगा 5 गुना, मतलब डीवी में भी आपको इतने सारे बंदों को हटाना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसमें जो फाइनल मार्क्स आपके एलोकेट होंगे वो इस बेसिस पर उसने दिखाए हैं। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर देखो, हालांकि उसने यहां पर क्या बोला है, इसमें पीआई भी है, मतलब पर्सनल इंटरव्यू भी है। डीवी सिर्फ ये मत कहना सिर्फ डॉक्यूमेंट, आप अगर पेपर निकाल लेते हो तो 5 गुना कैंडिडेट्स पीआई के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें ये देखना, इसमें बोल जरूर रहा है कि हर पार्ट में 50% मार्क्स लेना, लेकिन इससे बहुत ज्यादा पे मेरिट लिस्ट जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और फिर इंटरव्यू के भी कम से कम कहते हैं 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो 50 नंबर आपको यहां पर दोनों के मार्क्स फाइनल एड ऑन होके आपके जुड़ेंगे। उसने बोला है कि जनरल को 60% टोटल चाहिए, 50%, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, आपको ये इस पे ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान देना यहां से कि आपको पीआई भी है और पीआई में आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, और उसने ये भी बताया कि आपको इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। ठीक, अच्छा, 50% वेटेज आपकी रिटन टेस्ट की रहेगी, 50% वेटेज इंटरव्यू की रहेगी। ये भी याद रखिएगा, ये मत सोचना मैडम इंटरव्यू मार्क्स जो है वो जस्ट क्वालिफाई होंगे, नहीं। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर किसी वजह से आप रिटन टेस्ट जस्ट क्वालिफाई कर पाते हो ना, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो, तो इंटरव्यू को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट अच्छी आए और आपका सिलेक्शन पक्का हो। ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इसके बाद यहां पर बात आती है मेन की मैम पे स्केल क्या रहेगा, अलाउंसेस क्या रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th लेवल पे स्केल है भैया, इतनी बढ़िया पे सैलरी मिल रही है आपको। मिनिमम बेसिक पे 56,100 रुपए पर महीना। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, ये मौका हाथ से मत जाने देना, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 56,100 रुपए पर महीने आपको मिलेंगे। उसके ऊपर आपके डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस सब आपको मिलेंगे एज पर गवर्नमेंट रूल।
ठीक है। तो काफी अच्छी, मेरे खुद के नॉन में है एक मेरे कॉलेज मेट थे, कॉलेज में है मतलब वो इसरो में एज अ साइंटिस्ट पोस्ट पर ही वर्किंग भी है। मतलब लाइफस्टाइल देख के लगता है कि यार वेल एंड गुड है। तो आप लोग भी अगर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से थे वो, जरूर तैयारी कीजिएगा इसकी, बहुत अच्छी आपकी इस ऑफिशियल साइट पर जाकर आप करेंगे। इसके बाद आ जाइए कि क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब हमें कब तक पेमेंट करनी है। 27 मई से फॉर्म भरने शुरू हो चुका है, 16 जून तक आप फॉर्म भरेंगे, 18 जून लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिल करने की। तो भाई क्या क्या डेट्स हैं, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या ही कैसे सिलेक्शन होगा, कहां पेपर होगा, फाइनल ईयर अलाउ है या नहीं, ये सारी जानकारी मैंने आपको यहां दे दी है। ठीक है, तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी चैनल पर, केजीएस इंजीनियर्स जेईई पर। और अगर नए कैंडिडेट हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।